बात यह है कि जो उन्होंने आज हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, उसके बाद से तो इंडियंस भरे पड़े होंगे कि ये जो आपने हरकत करी है, आपने इंडियन टीम का फ्लैग ही नहीं लगाया अपने जब ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, आप इंडिया का फ्लैग ही हटा दोगे जो सबसे ज्यादा बड़ी फेवरेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, जिनकी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है, उस देश का आप झंडा ही नहीं लगाते जिसकी वजह से आपका क्रिकेट थ्राइव कर रहा है। तो बहुत गिरी हुई हरकत है। और तो अब टुच्चेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान पूरी दुनिया हैरान। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। भले ही आप खेलने नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके देश का झंडा तो वहाँ हो सकता है ना। आप उस झंडे को, उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले तिरंगे को तो आप लगा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और अगर आपको झंडा लगाना ही नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा की फोटो क्यों लगा रहे भाई? वो तो भी खेलने नहीं आने वाले ना। तो अगर चीज़ें क्लियर रख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ खेलने नहीं आएंगे तो हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाएंगे, तो फिर जो गली गली, चौराहे चौराहे पाकिस्तान में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं, तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली को क्यों दिखाए? मत दिखाओ। चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब में भारतीय परचम की अदम मौजूदगी ने भारतीय मीडिया के तन बदन में आग लगा दी है। जी हाँ, वही भारतीय मीडिया जो कि कुछ अर्से पहले कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी नाम अपने शर्ट्स पर नहीं लिखेंगे, वही मीडिया अब अपने परचम की अदम मौजूदगी पर सीख पा हो चुका है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह वो इस मुद्दे को लेकर बयान कर रहा है। पहले तो हमने बहुत बात करी थी कि यार पाकिस्तान आप नहीं गए तो शायद वो भरे पड़े होंगे कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आई तो हमने जाके चैंपियंस ट्रॉफी में इसका बदला लेना है। उनके तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐसे हमेशा करते हैं, आप अपने इंडिया को कर देना, तो वो जो भी कर रहे थे कि जी आपने हमसाए मुल्क को हराएंगे तो 24 करोड़ आवाम का दिल जीत लेंगे, हमारा दिल जीत लेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने हरकत करी है, जिसके ऊपर आपने रिपोर्ट भी करी और काफ़ी लोगों ने उसको सराहाया भी है, नितिन आपने जो रिपोर्ट करी है उसको काफ़ी आपने सराहाया भी है। बात यह है कि जो उन्होंने आज हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, उसके बाद से तो इंडियंस भरे पड़े होंगे कि ये जो आपने हरकत करी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो विजुअल्स भेजे हैं बेदी साहब ने आज, जो बस भी आ रही है टीम बस, उस पर लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो हमारी टीम जो ट्रैवल कर रही है उसमें पाकिस्तान लिखा है, हमारी टीम की जर्सी पे पाकिस्तान लिखा है। हमने मना नहीं करा, वो सिर्फ रूमर्स थी। तो इंडियन टीम की जर्सी पे पाकिस्तान लिखा है। हाँ, इंडियन टीम पाकिस्तान जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। उसको असाइड रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीम्स हैं उसमें इंडिया तो है। अगर आपने गुस्ताखी करी है और ये गिरी हुई हरकत करी है कि आपने इंडियन टीम का फ्लैग ही नहीं लगाया अपने जब ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, आप इंडिया का फ्लैग ही हटा दोगे जो सबसे ज्यादा बड़ी फेवरेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, जिनकी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है। जिस मुल्क को आपके एक्स पीसीबी चेयरमैन बोल चुके हैं रमीज राजा कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कभी भी बोर्ड कोलैप्स हो सकता है, उस देश का आप झंडा ही नहीं लगाते जिसकी वजह से आपका क्रिकेट थ्राइव कर रहा है। तो बहुत गिरी हुई हरकत है और आई थिंक ये एडेड मोटिवेशन होगी इंडिया के लिए, इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए कि अब तो इनको छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और आज हुआ क्या है वो भी बताइएगा जरा। आज दरअसल हुआ क्या, दरअसल ये आज नहीं, ये कल हुआ है। कल वहां पर गद्दाफी स्टेडियम में इन्होंने सेरेमनी वगैरह रखी थी, जहां पर इंडिया के अलावा सारे 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के फ्लैग थे। वहां पर फ्लैग बहुत अच्छी हरकत है और इंडिया का, और मेरे हिसाब से ये जान के ही किया गया है, क्योंकि भाई अगर आप एक नेशन को छोड़ दे रहे हो जो कि पार्टिसिपेटिंग नेशन है, ऐसा तो नहीं था कि कोई और नेशन था वहां पर, उसको आप छोड़ दे रहे हो, तो इससे गंदी और गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती। अगर आप ये देखें, इसमें पाकिस्तान का फ्लैग है, ऑब्वियसली होगा ही, इंग्लैंड का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, सबके आपको जो है वो फ्लैग्स दिख जाएंगे। यही तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन इंडिया का झंडा वहां पर नहीं दिखेगा। और इंडियन फैंस क्यों नहीं गुस्सा होंगे भाई? पॉलिटिकल रीजंस अलग हैं, पॉलिटिकल रीजंस जो है उनकी वजह से इंडियन टीम नहीं जा रही है वहां पर। लेकिन जैसे बताया कि भाई जर्सी पर पाकिस्तान का नाम है, टीम बस पर पाकिस्तान का नाम है, और ये इतनी गंदी हरकत, तो ये वही वाली हरकत है कि भाई और जो रीजन यही दिया जा रहा है इसका भी कि भैया इंडियन टीम क्योंकि दुबई में खेल रही है इस वजह से। अरे तो इसका क्या मतलब है दुबई में फिर खेल रही है? वो टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दुबई लिखवा लेते हैं। आ जाइए फुल स्क्रीन पे, आ जाइए देख लीजिए, जर्सी पे लिखवा लेते हैं, हटाइए इसको। तो आप जर्सी पे भी हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दुबई लिखवा लेते, पाकिस्तान नहीं लिखवाते। ये ना बहुत ही एक घटिया हरकत है पाकिस्तान के द्वारा। आई थिंक फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें हो रही हैं कि फ्रस्ट्रेट हो चुकी है पाकिस्तान के, भाई हमने
ओपनिंग सेरेमनी करी गद्दाफी स्टेडियम में, तो हमने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगा। भाई हिंदुस्तान के क्रिकेट की वजह से आपके घर चल रहे हैं, हिंदुस्तान की क्रिकेट की वजह से आईसीसी चल रही है। आप अगर टूर्नामेंट करा पा रहे हैं तो हिंदुस्तान की वजह से ही करवा पा रहे हैं। आपके पीसीबी के एक्स चेयरमैन बोल चुके हैं, रमीज राजा, कि अगर बीसीसीआई चाहती कभी भी तो पीसीबी तबाह बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती। तो रिस्पेक्ट तो क्या करनी। चलो जी, इंडिया नहीं गई, पाकिस्तान समझ में आती है, बट 8 नेशंस हैं, आप होस्ट नेशन हो, आप एक नेशन का अगर फ्लैग नहीं लगाते उस नेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और पाकिस्तान की बहुत ही ओछी और गिरी हुई हरकत है, जिसका खामियाजा देखो, हमने हमेशा बोला है, फील्ड पर ही भुगतना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान को 23 तारीख को इसका जवाब मुंह तोड़ मिलेगा। जो ये कर रहे हैं ना सारा, इनको इंशाल्लाह आप ग्राउंड पे ही जवाब देंगे। 23 तारीख को देखिए। मुझे बड़ा बुरा लगा और बड़ा गुस्सा भी आया था कि इंडिया की इन्होंने झंडा नहीं लगाया था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईसीसी को तो पता होगा भाई। मेरे को एक बात जयशा साहब, क्या कोई इसके ऊपर, मैं वैसे इंडिया करना नहीं चाह रहा, पूछना चाहता हूँ कि जो भी है, और ऐसा तो नहीं कि मोहसिन नकवी को पता नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल ही पता होगा, उनकी सहमति से हुआ होगा और उनके प्राइम मिनिस्टर की सहमति से भी हुआ होगा था। भाई इंडियन टीम जो दुबई में खेल रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही खेल रही है ना, वो कोई और टूर्नामेंट थोड़ी खेल रही है, या कोई ट्राई नेशन सीरीज थोड़ी खेलने गई है वहां पे कि आप इंडियन टीम का झंडा ही नहीं लगाओगे या होस्टिंग ही नहीं करोगे वहां पर उनका। भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही दुबई में है, वो अपने कोई टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज के लिए दुबई में नहीं गए। तो ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी सेंस बताता है कि भाई कितने सेंसिबल इंसान है ये लोग, अकल कितनी है। भाई टूर्नामेंट ही खेलने गए, चैंपियंस ट्रॉफी तो ये जिंदगी भर ना यही ओछी हरकतें कर ही अपने आप को खुश कर सकते हैं कि हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया, मुबारक हो पाकिस्तान। उससे कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, उससे इंडिया को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, फालतू की किस, उससे हमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और आप जो इतना रो रहे थे ना पहले कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं आ रहा। तो अब टुच्चेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान, पूरी दुनिया हैरान। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत के मुकाबले दुबई में होने। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का ये कार्यक्रम हुआ, उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। गद्दाफी स्टेडियम जो इस वक्त नया नवेरा दिख रहा है, सब कुछ नया है, नए तरीके से उस स्टेडियम को बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार भी कर दिया गया। लेकिन जो अब टुच्चापन पाकिस्तान ने दिखाया ना, वो भारत के क्रिकेट फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और आप देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट होता है तो झंडे लगाए जाते हैं, जो टीमें उसमें खेल रही है। तो 8 टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान में सब खेलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जो है दुबई में खेलने वाली। लेकिन यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम की छत पर भारत का झंडा तक पाकिस्तान ने लगाया नहीं। इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम टीमों का, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिख रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि आप खेले या ना खेले, लेकिन अब पार्ट तो आईसीसी का है ना, ये टूर्नामेंट तो आईसीसी के अंडर है ना, पाकिस्तान के अंडर तो नहीं है, या पीसीबी इस टूर्नामेंट को तो नहीं करवा रहा। तो इस लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे झंडा होना चाहिए। भले ही आप खेलने नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके देश का झंडा तो वहाँ हो सकता है ना। आप उस झंडे को, उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले तिरंगे को तो आप लगा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और